कल एक अफसोसनाक वीडियो इसी जगह से वायरल हुआ था जहां पर बच्चों और बच्चों को कंधों पर उठाकर इस नाले को जो है वो क्रॉस करवाना पड़ रहा था। ये नाला पहले ही मशहूर है, 3 लोगों की जान इस नाले ने ली है। लेकिन कल जो वीडियो यहां से वायरल हुआ कि टॉपनेल स्कूल से बच्चे यहां पर आ रहे थे, टॉपनेल स्कूल से जो बच्चे वापस घरों की तरफ लौट रहे थे, तो यहां पर नाला इतना बढ़ गया था कि क्रॉस करना मुश्किल था। फिर मकामी लोग यहां पर आते हैं और कंधों पर उठाकर बच्चों और बच्चों को जो है वो इस नाले को क्रॉस करने में जो है वो मदद कर रहे थे। लेकिन फिर आखिर जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद ही डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से एक अहम कदम जो है उठाया गया है। आरडीडी के जो अफसरान है, जेई साहब है, उनको यहाँ पर भेजा गया है मौके का जायजा लेने के लिए कि वहां पर किस किस काम की जरूरत है और जो अधूरा पुल जिसकी शुरुआत 2018 में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट असर ने की थी, वो पुल आखिर अधूरा क्यों रहा और उसको मुकम्मल कैसे किया जा सकता है। आपको बताया कि ये नाला जो है वो 2 पंचायतों को कनेक्ट करता है, पंचायत टॉपनेल को और साथ साथ पंचायत शामटी को कनेक्ट करता है। 3000 लोग यहीं से रोज गुजरते हैं और इसके अलावा 300 से 400 बच्चे जिनका रूटीन सुबह और शाम इसी नाले से जो है वो गुजर बसर होता है। लेकिन कल जब नाला चला, ये पहली बार, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी रोज बच्चे जो है वो इसी तरह से गुजरते हैं। लेकिन कल किसी ने वीडियो बनाकर जो है वो हम तक पहुंचाया, उसके बाद जो है वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आई और खुसूसन डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो है वो अफसरान को हिदायत दी कि मुकम्मल तौर पर इस काम को जो है वो कंप्लीट किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हेल्थ और एजुकेशन है और बच्चों का खास ख्याल उनको रहता है। आप जानते हैं कि एजुकेशन को लेकर कितने अहम इकदाम जो है उन्होंने उठाए। फिलहाल यहाँ के लोगों के चेहरों पर आप देखते हैं, आज लोगों के चेहरों पर खुशी भी देखी, क्योंकि आज अफसरान का दौरा यहाँ पर हुआ और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो इस पुल को मुकम्मल किया जाएगा। फिलहाल जी बारिश जो हुई है, बहुत बादल आया यहाँ बहुत पहले 2-3 लड़के चिनाब में निकल गए। मेरी उम्र इस वक्त 77 साल है, मैंने अपने आंखों वो मुर्दे निकाले यहाँ से। कोई कहने की बात नहीं, एक इधर से गया एक उधर ऊपर से गया इस नाले में। एक ही बाप के एक लड़की और एक लड़का। एक मैंने अपने दादे से बाप से सुना है कि एक पहले भी इधर से गया है, 3 ही गए इस नाले से। ये बहुत नाला खतरनाक है। जब बारिश होती है ये 2 नाले किट्ठे होते हैं। इस नाले का नाम अचल नाला है। 2 नाले ये किट्ठे होते हैं। ये पड़ता है सामठी में, पंचायत सामठी, ब्लॉक असर में पड़ता है। इसको 3 साल से लेकर इस पुल को हमें पता नहीं वो पैसे निकाल दिए क्या किया, भीड़ जितने बनाए, आजकल पुल किसी ने नहीं बनाया। ये यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है हमको। जब बच्चे आते, मेरा मकान नज़दीक है, मैं डर के मारे कल मैंने पत्थर उठाए थे, अल्लाह के मुझे कसम में पत्थर मैंने उठाए। बच्चों जब छलांगे मारने लगे, मैंने कहा मेरे दरवाजे पर ये चले जाएंगे, काल ने कहना उन बच्चों को क्यों नहीं पकड़ा। तो ये किसी ने नहीं, यहाँ हमारी सुनता ही नहीं है। हम देहात में रहने वाले हैं। ये कहीं शुक्रिया अदा हम करते हैं डीसी साहब का, उसने टीम भेजी है। ये लाख लाख शुक्र करते हैं हम डीसी साहब का कि यहाँ हमारे लोगों की आवाज़, ये गरीबों की सुनी। हमारे बच्चे बच जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे देखो कितने बच्चे, ये सब स्कूल को जाते हैं। मिडिल स्कूल टॉपनेल, हाई सेकेंडरी टॉपनेल, यहाँ के बच्चे रात शाम को भी दिन को भी चलते हैं। 300 बच्चा पंचायत मुंदहर, ऊपर मुंदहर के पंचायत के लड़के यहाँ आते हैं। जाड़ान खाती से लड़के आते हैं, टॉपनेल गागला से आते हैं इधर पढ़ने के बच्चे, तो सामठी के बच्चे यहाँ से आते हैं। और आमदो रफ्त रास्ता है ये हमारा। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी साहब के कि उसने आपको भेजा यहाँ, जेई साहब को भेजा। इसका अगर हमारा जल्दी बन जाएगा तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के। अचल नाला, परेशानी यही है कि यहाँ से डेली बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल टॉपनेल, यहाँ से 300 बच्चे कम से कम गुजरते हैं। यहाँ पे नाले बड़े बड़े आते हैं। बारिश की वजह से यहाँ पे बड़े बच्चों को परेशानी होती है। ऐसे बारिश नहीं होती है तो फिर तो निकल जाते हैं, अगर बारिश आती है तो फिर परेशानी होती है। कल जैसे बारिश आई तो हमारे बच्चे टॉपनेल स्कूल में रह गए। उन्होंने फ़ोन किया वारसों को कि आकर अपने बच्चों को ले जाओ। इधर तो क्रॉसिंग नहीं हुई। पुल बनने की वजह से, ये पुल तो 3 साल से बन रहा है मगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो शाम को वीडियो वायरल हुई, यहाँ से डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि उन्होंने अपनी टीम भेजी। ब्लॉक के हमारे जेई साहब आए हैं यहाँ पे और परवेज साहब आए यहाँ पे। इन्होंने देखी इधर हालत क्या है। वो 300 बच्चे आते हैं, यहाँ से गागला से आते हैं, खाती से आते हैं, जाड़ान से आते हैं, सब बच्चे यहीं से गुजरते हैं। और पुल की वजह से वो कल फिर रह गए इधर ही शाम को। उसके बाद लोगों ने अपने कंधों पे उठा के उनको नाला क्रॉस किया। अगर पुल होता यहाँ पे तो फिर इतनी मुश्किलें नहीं आती।
दिशा खजाम नाला है, बहुत अरसों से ये आता है। जब हल्की बारिश होती है तब बच्चे आराम से क्रॉस हो जाते हैं। जब थोड़ा सा बादल आने का प्रोग्राम बनता है तब हम लोगों को और बच्चों को आने जाने में बहुत ही मुश्किलात हो जाती है। तो इसलिए हम डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमारे बच्चों का आमदो तो रफ्त है, यहाँ पे हमारे लिए कुछ इंतज़ाम किया जाएगा और इस पुल का काम जो है इसको काम लगाया जाएगा। यहाँ पे हमारे जे साहब आए हैं, हमारे मीडिया आई है, परवेज़ अहमद साहब जो यहाँ पे आए, हमारी आवाज़ को यहाँ पे बढ़ाएंगे वो, कि हमारी बात भी आगे तक पहुँचे कि ये सच में ही ऐसा वाक़या है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई किसी को देखता नहीं है। तो अगर आज हम ये चाहते हैं कि अगर आज आपकी वजह से, डीसी साहब की वजह से, मीडिया की वजह से, जे साहब की वजह से अगर ये हमारा रास्ता बन जाए तो हम लोगों में आने जाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे समझे, जैसे दादाजी ने बोला कि पहले अरसे में यहाँ पे कई लोगों की जानें खो चुकी है और 1999 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 1996 में मैं टॉपनेल में पढ़ता था। मैं अपनी कहानी बताऊंगा। मैं एक दफ़ा टॉपनेल से आ रहा था और बारिश लगी थी तो स्कूल में हमारे टीचरों ने छुट्टी दे दी, बोला जाओ जल्दी नाला क्रॉस कर देना, ताकि वो हमें वहाँ पे रुका नहीं पाते थे। तब सिस्टम ही वैसा कुछ था। तो जब हम आए वहाँ से तो यहाँ पहुँचे इस नाले में, तो बारिश यहाँ पे था नाला। मैंने छलांग लगाने की कोशिश की तो तब तक पानी यहाँ से गुजरने लगा। तो एक झटका इस पत्थर के पास हमें लगा। तो फिर यहाँ के अवाम लोग आई, फिर हम थे कोई 50-60 लड़के, तो हम लोगों को क्रॉस किया। छोटी छोटी बच्चियाँ थी और कंधों पे उठा के तो सफ़र करना पड़ता था इस नाले से, तब से लेकर और आज 2025 तक मैं ऐसे ही इसको देखता रहा। ना पर यहाँ कोई पुल बना, ना यहाँ के किसी ने हमारी सुनाई दी। अगर भीड़ बनाए थे तो पुल क्यों रुकाया था? जब यहाँ पे काम लगा था इस नाले में, पूरे पुल का ये भीड़ों का काम लगा है, तो बनाया एक ने भी नहीं। हम आज यही गुजारिश करते हैं आपसे, आपकी मीडियम से, यहाँ के जे साहब से, डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाए, हमारे बच्चों को आना जाने में सहूलियत हो जाए।